रिसेंटली एक इंटरव्यू में कमल सर ने कहा था, आई हैव डन इंडियन टू जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन 3 एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दैट मूवी। बस इसी एक स्टेटमेंट से बाकी ऑडियंस के साथ साथ मैं भी सोच रहा था कि क्या इंडियन 2 उतनी अच्छी बनकर नहीं आई है जैसे कि इससे उम्मीद लगाई जा रही है। इंडियन 2 मूवी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, जिसको फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा भी। लेकिन सच में दोस्तों, मुझे ये मूवी उतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन ये मूवी जिस पॉइंट पर आकर खत्म हुई है और जिस तरह का ट्रेलर इंडियन 3 के लिए तैयार होकर निकला है, वो सच में कमाल का है। मेरे हिसाब से इंडियन 3 का 2.5 मिनट का ट्रेलर इंडियन 2 की पूरी मूवी के बराबर थ्रिल करने में कामयाब हुआ है। सिद्धार्थ और उसके दोस्तों द्वारा चलाया गया हैशटैग कम बैक इंडियन प्री क्लाइमेक्स के आते आते हैशटैग गो बैक इंडियन में इतनी जल्दी बदल जाता है कि एक पल के लिए यकीन भी नहीं हो पाता कि ऐसा भी ट्विस्ट आ सकता है। ये हैशटैग गो बैक इंडियन सिद्धार्थ और उसके दोस्तों जैसे ढेर सारे नौजवानों का अपने परिजनों को खोने की वजह से शुरू हुआ है, जिस पर बाकी कुछ पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसी का फायदा उठाकर इस ट्रेंड को और बढ़ावा दे रहे हैं, जो पार्ट 3 तक चलता रहेगा, जो इसके ट्रेलर में साफ साफ नजर आ रहा है। इंडियन और इंडियन 2 की ही तरह इंडियन 3 के ट्रेलर में भी सेनापति पब्लिक के सामने लाइव आ रहे हैं और कुछ बातें उनके सामने रख रहे हैं। और ये जगह सिद्धार्थ का वर्किंग प्लेस है और यहाँ पर सिद्धार्थ और उसके दोस्तों को सेम उसी कपड़ों में देखा जा सकता है जैसा कि उनको पार्ट 2 में देखा गया था। यहाँ सेनापति फिर एक बार पब्लिक को जागरूक करने के लिए कुछ ऐसी बात उनके सामने रख रहे हैं जिससे कि हर किसी की सोच बदलने वाली है और आंखें भी खुलने वाली है, और तो और गलत करने वालों की सांसें भी रुकने वाली है। जिसमें वो कारगिल युद्ध, इंडो चाइना युद्ध को छोड़कर साल 1806 ईस्वी में 10 जुलाई के दिन वेल्लोर यानी आज के तमिलनाडु में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ तमिल भारतीयों की पहली बगावत। इस ट्रेलर में ब्रिटिशों का आम भारतीय नागरिकों के ऊपर का जुल्म भयंकर अंदाज में दिखाया गया है। ब्रिटिशों द्वारा औरतों की इज्जत लूटे जा रहे हैं, लोगों को तोपों में बांध कर रखा गया है, अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, और तो और नवजात शिशुओं को आग में फेंका जा रहा है। बाप रे बाप, थिएटर में ये कुछ झलकियां देखकर ही मेरी सांसें रुक गई थी। इन सब को रोकने और ब्रिटिश सेना पर हमला करने के लिए सेनापति के पिता वीरसेकरन सामने आता है। इसका इससे पहले कभी जिक्र नहीं हुआ था और सच में ये बात बहुत अच्छी लगी कि एटलीस्ट इसके जरिए हम सेनापति को और करीब से जानने वाले हैं। हाँ, ये तो पता है कि सेनापति एक फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन ये जज्बा उनके अंदर कैसे आया, ये देखने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा इंडियन 3 में। देखा जाए तो ये वेल्लोर की युद्ध एक ही दिन की ही थी जो बहुत ही भयंकर थी, जिसका विवरण इतिहास के पन्नों में बहुत डिटेल से लिखा हुआ है। और पार्ट 3 में भी ये युद्ध बहुत हाई लेवल की दिखाई जाने वाली है। इस ट्रेलर में काजल अग्रवाल वीरसेकरन के साथ दिखने वाली है, जो सेनापति की माँ भी होगी। एक सीन में दोनों को कल्लेरिया पट्टू करते हुए देख सकते हैं। इंडियन 2 में जब सिद्धार्थ अपनी माँ को खोने के बाद सेनापति को मदर सेंटिमेंट पर कुछ बोलता है, तो उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन उससे पहले ही हैशटैग गो बैक इंडियन का ट्रेंड शुरू हो जाता है। सेनापति इंडियन 3 में पिता के साथ साथ अपनी माँ के साथ वाली यादों को और हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट को बताने वाला है, जो बहुत इफेक्टिव होने वाला है। इंडियन 3 के लिए काजल अग्रवाल पर भी एस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल होने वाला है। इसका मतलब काजल अग्रवाल भी मूवी में लंबे समय के लिए दिखने वाली है। इंडियन 2 में भी एस.जे. सूर्या को वर्मा कला सीखते हुए दिखाया गया है। इसका इस्तेमाल वो पार्ट 3 में सेनापति के अगेंस्ट करने वाला है, जो एक और प्लस पॉइंट और इंटरेस्टिंग लगा ट्रेलर का। ट्रेलर के एंड होते होते सेनापति फिर से लोगों का चहेता बन चुका है, क्योंकि एक सीन में लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ रिलीज इंडियन का बोर्ड पकड़े उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब बॉबी सिम्हा को ठीक करने के बाद फिर से सेनापति को अरेस्ट कर लेगा बॉबी सिम्हा, और इस बार सेनापति पर मुकदमा भी चलने वाला है। इससे ये मूवी एक्शन थ्रिलर के साथ साथ कोर्ट रूम ड्रामा भी हो जाएगी, जहां हमें फिर से गजब के सोशल कमेंट्री देखने और सुनने को मिलेंगे। सेनापति को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई जा रही है। मीन्स
क्या मूवी में सेनापति की डेथ हो जाएगी या फिर सेनापति फिर से मौत को चकमा देकर इस बार भी बचकर निकल जाएंगे? इन सारे सवालों का जवाब 2025 में ही मिलने वाला है, जब ये मूवी रिलीज हो। बस मेकर का मन ना बदल जाए इसे ना रिलीज करने का, क्योंकि इंडियन 2 मूवी को सच में मोस्टली नेगेटिव रिव्यूज ही मिल रहे हैं। ऐसे में उनका इरादा पार्ट 3 के लिए कुछ टफ भी हो सकता है। पर्सनली मैं पार्ट 3 को भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना पसंद करूँ, और मुझे उम्मीद है अगली बार इंडियन 3 मूवी मुझे फुल्ली सेटिस्फाई करेगी और इंडियन 2 का कर्ज भी चुकाएगी। ये रहा इंडियन 3 मूवी का ट्रेलर का रिव्यू और ब्रेकडाउन। तो बस आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।